नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 9 तक कंप्लीट किया था, है कि नहीं? और आज जो हमारा होगा टेस्ट नंबर 10। कौन सा टेस्ट होगा? आज टेस्ट नंबर 10 है हमारा। तो इसमें चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया था भैया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। इसके आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा तो हमारा मैथ का है, तो हम इसे स्किप करेंगे भैया, है ना? क्योंकि आप लोग को पता ही है कि तो मैथ के जितने भी सेट के क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ कराया जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो इधर कार्बन यौगिक दिया गया है, इधर क्रियाशील समूह। तो इसमें से जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CO नहीं होता, ठीक है। बाकी फिनाइल C6H5 होता है, और एसिटाइल का जो होता है COCH3 होता है, और मार्क कैप्टन का SH होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संप्रभुत्व संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये किस देश की देन है? तो ये भैया इंग्लैंड की। किसकी है? इंग्लैंड की। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। कौन सा है भैया? लक्षद्वीप है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था? तो कौन सा था भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो वो थे जॉन मेनार्ड किन्स। कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स थे, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, बजट 2025-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो वो बिहार में किया जाएगा। कहाँ भैया? बिहार में, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो यामा के लिए मिला था। किसके लिए? यामा के लिए मिला था, ठीक है भैया। इसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर तो हमारा मैथ का है, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। और 11 नंबर देखते हैं, राज्यों तथा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? कौन सा अनुच्छेद है? तो 352 है। कौन सा? अनुच्छेद 352। 12 नंबर क्वेश्चन, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, या किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में है भैया? तो ये इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और ये घटना भी हाल ही में हुआ था, है ना, चर्चा में रहा था। इसके आगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो वो धर्मा। ऑप्शन ए, यानी ओडिशा। ओडिशा में धर्मा नहीं है, ठीक है भैया। बाकी कुडापुर ये कर्नाटक में है, बैतरड़ा ये महाराष्ट्र में है, कुजुवेली जो है ये तमिलनाडु में हो जाता है। इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन, कुडल संगमम के युद्ध में किनके बीच हुआ था? कुडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वो चालुक और चोल के बीच हुआ था, ठीक है भैया। इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा के होते हैं। किसके भैया? इकाइनोडर्मेटा के होते हैं। इसके आगे, किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो RBI हो जाता है। कौन है? RBI। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो वो है रेत। कौन सा भैया? रेत है, ठीक है। इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन, कालियट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालियट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है केरल से। किससे भैया? केरल से, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो किसे दिया भैया है? किसे दिया है? तो दिया है RICTC और IRFC को दिया गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, ठीक है भैया। इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो वो था भैया मगध। कौन था? मगध। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो है केप्टा हिटमस। क्या है? केप्टा हिटमस, ठीक है भैया। इसके आगे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट। अब ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कथन पहला हमारा कथन है वो है, तेंदू वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। कथन नंबर दूसरा है, बीड़ी बनाने के लिए खैर
वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? सिस्टर्नी जो है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? तो वो है हमारा गोल्जी काय का। किसका है? गोल्जी काय का है। ठीक है भैया। इसके आगे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? क्या है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, तो वो है भैया सोन नदी। कौन है? सोन नदी। 25 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सेवा मुक्ति युद्ध पोत INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? तो कौन है भैया? महाराष्ट्र। कौन है भैया? महाराष्ट्र। ठीक है। इसके आगे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, ओहो पेन, मनुष्य के खून का pH होता है तो कैसा होता है? तो वो कम क्षारीय होता है। ठीक है भैया। 27 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या था? तो क्या था भैया? तो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्या था? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था। ठीक है भैया। 28 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम क्या है भैया? तो वो है अनुचुंबकीय। कैसा है? अनुचुंबकीय। 29 नंबर, किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो कौन से है भैया? कैलाश सत्यार्थी। कौन है भैया? कैलाश सत्यार्थी हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े प्राचीन वलित पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है अरावली। कौन है भैया? अरावली है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, इसके आगे देखते हैं, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता था? कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता था? तो वो चैतन्य महाप्रभु को। किसे? चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना किए थे? ये कहाँ का राष्ट्रीय गीत है भैया? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अमार सोनार। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान किए थे भैया? तो वो किए थे स्वदेशी आंदोलन। कौन से आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किए थे। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है भैया जस्ता का। किसका? जस्ता का। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, मुफ्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुफ्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है। आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता। ठीक है भैया। इसके आगे 36 नंबर क्वेश्चन, म्यूटान इकाई है। म्यूटान इकाई है तो वो है उत्परिवर्तन की। किसकी है? उत्परिवर्तन की। ठीक है भैया। इसके आगे हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है तो हम इसे स्किप करेंगे। इसके आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोयले का जलना ऊर्जा को खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोयले का जलना किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये पूछा है हमसे। तो ये रासायनिक ऊर्जा को उष्म ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है भैया। 39 नंबर क्वेश्चन, लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। तो ये अवस्थित है भैया अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में अवस्थित है। ठीक है। इसके आगे 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सहयोग असहयोग एवं सविना अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? तो कौन सा आंदोलन था भैया? तो वो कूका आंदोलन था। कौन सा? कूका आंदोलन। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, मेरे जुकाम बहुत तेज हुआ है तो इसलिए आवाज थोड़ा अजीब टाइप की आ रही होगी, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो समान रहता है। क्या होता है भैया? समान रहता है। ठीक है। सॉरी भैया। 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो वो हुए थे भैया
1949 में। कब हुए थे? 1949 में हुए थे। 43 नंबर क्वेश्चन, बेल्लूर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था भैया चोल और पांड्य के बीच। किसके? चोल और पांड्य के बीच हुआ था, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? तो वो है भैया 2 और 8। कौन है? 2 और 8। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो 1955 में हुआ था। कब? 1955 में हुआ था, ठीक है। इसके आगे 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है? तो वो है शाल। कौन सा है? साल है, ठीक है। इसके आगे 47 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है भैया? तो वो किए हैं एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो वो है रेलवे पुलिस। कौन है भैया? रेलवे पुलिस है, ठीक है। इसके आगे 49 नंबर क्वेश्चन, शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो वो फल भित्ति होता है। कौन सा? फल भित्ति होता है, ठीक है। इसके आगे 50 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, डियाडेनम किसका भाग है? तो ये हमारा है, हाँ, छोटी याद का। किसका है? छोटी याद का भाग है, ठीक है भैया। इसके आगे 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्ड ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो वो मांगे थे भैया समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त थे, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया यूकेलिप्टस को। किसे? यूकेलिप्टस को कहा जाता है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों की नियत करने के लिए सक्षम है? तो वो कौन सा भैया? संसद। कौन है? संसद है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। पड़िहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का हो जाता है, ठीक है भैया। इसके आगे 57 नंबर क्वेश्चन, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रानी झांसी का संबंध किस खेल से है? जो रानी झांसी ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो वो क्रिकेट से है। सॉरी भैया, किससे है भैया? क्रिकेट से है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है? तो वो होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। किससे? निर्यात को प्रोत्साहित करना, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो इधर जीव है, इधर उनके वैज्ञानिक नाम है, ठीक है भैया। तो 59 नंबर का जो हो जाता है वो ऑप्शन सी, बिल्ली। फेलियस फैमिलियरस ये इसका नहीं है, ठीक है भैया। बाकी जो गाय का है बॉस इंडिकस, और मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। और मेढक का है राना टिग्रिना, ठीक है। ये तीनों का सही है, बाकी ये बिल्ली का ये नहीं होता है, ठीक है। इसके आगे ज्यादा जूम हो गया। कैसे हो रहा है? हाँ, 60 नंबर क्वेश्चन, बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो वो किया गया भैया 100%। कितना किया गया? 100% किया गया, ठीक है भैया। इसके आगे 60 नंबर के आगे 61 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं, ओहो ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो एड्स नहीं फैलता है? किससे नहीं फैलता भैया? तो संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर। जो एड्स से पीड़ित है अगर उसके साथ आप भोजन करते हैं तो उससे एड्स नहीं फैलता, ठीक है भैया। जबकि संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान करने पर, माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को, इन सबसे क्या हो जाता है? एड्स फैल सकता है, ठीक है। लेकिन संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर एड्स नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल को कोचीन की जगह गोवा राजधानी बनाया था?
तो वो था भैया नीनो डी कून्हा। कौन था? नीनो डी कून्हा था। ठीक है, इसके आगे 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? तो वो किसका होता है भैया? तो वो होता है पेनिसिलियम का। किसका? पेनिसिलियम का। ठीक है, पेनिसिलियम का। इसके आगे 65 नंबर क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सी भाग जोड़ी गई है? तो कौन सी भाग जोड़ी गई है? तो भाग, एक मिनट, एकदम, हाँ भैया फिर से देखिए 65 नंबर, 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सी भाग जोड़ी गई थी? तो वो कौन सी भाग है? भाग 9A। ठीक है भैया, इसके आगे 66 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था? अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था भैया? तो वो थे यूसुफ खां। कौन थे? यूसुफ खां थे। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? तो वो परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान। 68 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? तो वो किया गया भैया फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो इधर कार्बन यौगिक दिया गया, उसके क्रियाशील समूह दिए गए हैं। ठीक है भैया, इसमें से ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाता है, बाकी सब सही है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो वो किया गया था भैया बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। किसमें करना है? अवरोही क्रम में। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमारा भोरघाट आ जाएगा 2, उसके बाद थालघाट, है ना, उसके बाद क्या होगा? सेनेकोट्टा। क्या हो जाएगा? सेनेकोट्टा। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा पालघाट 2143। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, इसके आगे 72 नंबर क्वेश्चन, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा का राज्य गठित किए गए? किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्य के गठित किए गए थे? तो वो थे भैया शाह आयोग। कौन सा? शाह आयोग। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? वो कौन थी भैया? वो थी भैया सुनीता विलियम्स। कौन थी? सुनीता विलियम्स। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो वो भैया अवतल दर्पण को। किसे? अवतल दर्पण को कहा जाता है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? वो है भैया सार्वजनिक महत्व के मामले उठाने का अनौपचारिक उपकरण। ठीक है, इसके आगे 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? तो वो कौन सा है भैया? तो लवक है। कौन सा है? लवक। ठीक है, 77 का तो मैथ का क्वेश्चन है तो हम इसे स्किप करेंगे। इसके आगे 78 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में ओहो किसी चालक में आवेश का पृष्ठ तनाव सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भैया? तो चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। कहाँ होता है? चालक के सबसे पतले भाग पर। 79 नंबर क्वेश्चन, 38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में किस राज्य ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता? तो वो था भैया उत्तर प्रदेश। किसने जीता था? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो इसमें से ऑप्शन सी जो हमारा ये आ सकता है, टनकपुर परियोजना महानदी पर नहीं है, जबकि चमेरा परियोजना रावी नदी पर, प्रक्का हुगली नदी पर, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर हो जाता है। ठीक है भैया, 81 नंबर क्वेश्चन, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो वो है भैया रामानंद। किसे? रामानंद की। ठीक है, इसके आगे 82 नंबर क्वेश्चन, एआई चैटबॉट गोर को ग्रॉक को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो वो किए थे भैया XAI ने।
किसे? XAI ने, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो वो नायलॉन हो जाता है। कौन है भैया? नायलॉन, ठीक है। इसके आगे 84 नंबर क्वेश्चन, संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था भैया धनुष। क्या था? धनुष। 85 नंबर, फास्फीन नामक सही संयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है, तो कैसा होता है भैया? तो वो होता है पिरामिड। कैसा होता है? पिरामिड होता है, ठीक है। एक मिनट भैया। हाँ चलिए देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। उपयुक्त कथन में से हमें सत्य बताना है। तो इसमें से जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन बी जो है मतलब केवल 3 हमारा जो है सही है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है, ठीक है भैया। इसके आगे 87 नंबर क्वेश्चन, सेंट एथनीज समारोह का आयोजन जो है भारत और किस देश के बीच हुआ? सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो वो हुआ था भैया श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, ठीक है। इसके आगे 88 नंबर क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो वो होता है भैया बल आघूर्ण। क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो वो हो जाता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष का। किसका नहीं करते? लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है। इसके आगे 90 नंबर क्वेश्चन, NH-53 जोड़ती है किसे? नेशनल हाईवे 53 किसे जोड़ता है? तो वो जोड़ता है भैया हजीरा से पारादीप को। किसे? हजीरा से पारादीप को, ठीक है। इसके आगे 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो वो कौन सा है भैया? गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी। 92 नंबर क्वेश्चन, आर्किडिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। आर्किडिक स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वो किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। 94 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है, तो निकलती है भैया 3.86 गुणे 10 की घात 26 जूल। कितना निकलती है? 3.86 गुणे 10 के घात 26 जूल, ठीक है भैया। 95 नंबर क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा IFFCO के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, तो कहाँ की है भैया? गुजरात में। कहाँ किए हैं? गुजरात में, ठीक है। इसके आगे 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो वो है भैया अखिल भारतीय सेवा सृजन। कौन है? अखिल भारतीय सेवा सृजन है, ठीक है। इसके आगे 97 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो किस में बनाया जा रहा है? तो वो छत्तीसगढ़ में। कहाँ बनाया जा रहा है भैया? छत्तीसगढ़ में। 98 नंबर क्वेश्चन, जठर रस का स्राव कहाँ से होती है? जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? तो वो होता है भैया अमाशय से। कहाँ होता है? अमाशय से होता है, ठीक है। इसके आगे 99 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? तो किसका है भैया? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है। किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। अगर चटर्जी करने कहो तो बहुत लोगों के मुंह से, बहुत कम ही लोगों के मुंह से निकलेगा चटर्जी। ये चटर्जी सबके निकलता है ना लगभग अप्रोक्सीमेट लोगों के निकलता है। अब जैसे कि आज अभी अभी मेरे भी निकला, जल्दी जल्दी में निकलता है ना चटर्जी, लेकिन सही क्या? चटर्जी। चटर्जी निकल जाता है चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? तो वो हमारा क्रेफिश है। कौन? क्रेफिश नहीं है। बाकी कटल फिश, घोंगा, डेविल फिश, ये सब जो है ये हमारे मोलस्का संघ के हैं, ठीक है भैया। तो हमारे जो है सेट नंबर
10 कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम सेट नंबर 11 कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच भैया।